एक विशाल और पुराने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और खुली जगहें थीं, वहां एक बहुत तेज और घमंडी छुटकी चीता रहती थी। छुटकी चीता को अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था और वह अक्सर दूसरे जानवरों को कम समझती थी। उसी जंगल में एक छोटी और मीठी आवाज वाली मीठी बुलबुल भी थी, जो हमेशा पेड़ों पर गीत गाती रहती थी। और एक शांत लेकिन ताकतवर शेरू भेड़िया भी था, जिससे जंगल के ज्यादातर जानवर डरते थे, क्योंकि वह थोड़ा अकेला रहता था। एक दिन छुटकी चीता जंगल में शिकार कर रही थी। वह इतनी तेजी से भागी कि उसका पैर फिसल गया और वह एक नुकीले पत्थर से टकरा गई। उसे बहुत चोट लगी और वह बुरी तरह लंगड़ाने लगी। वह दर्द से कराह रही थी और अपनी गुफा तक पहुंच नहीं पा रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी तरफ शेरू भेड़िया आ रहा है। छुटकी चीता बहुत डर गई, क्योंकि उसे लगता था कि भेड़िया खतरनाक होता है। शेरू भेड़िया ने छुटकी चीता को घायल देखा। वह जानता था कि छुटकी चीता अक्सर उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन उसे दर्द में देखकर उसका दिल पसीज गया। मीठी बुलबुल, जो पास ही के पेड़ पर बैठी थी, उसने भी यह सब देखा। मीठी बुलबुल ने कहा, शेरू भेड़िया, छुटकी चीता को मदद की जरूरत है। अभी दुश्मनी का समय नहीं है। शेरू भेड़िया ने मीठी बुलबुल की बात मानी और धीरे से छुटकी चीता के पास आया। छुटकी चीता और डर गई। शेरू भेड़िया ने कहा, डरो मत छुटकी चीता, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मीठी बुलबुल ने छुटकी चीता को समझाया। छुटकी चीता, शेरू भेड़िया एक अच्छा दिल वाला है। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। शेरू भेड़िया ने कहा, छुटकी चीता, तुम मेरे कंधे पर जोर दो। मैं तुम्हें तुम्हारी गुफा तक ले जाऊंगा। मीठी बुलबुल, तुम ऊपर से रास्ता दिखाओ ताकि हमें कोई और मुश्किल न हो। छुटकी चीता दर्द और डर के बावजूद शेरू भेड़िया के कंधे पर जोर देने लगी। शेरू भेड़िया अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उसे सहारा देकर चलने लगा। मीठी बुलबुल ऊपर से उड़ती हुई उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाती रही। आखिरकार वे छुटकी चीता की गुफा तक पहुंच गए। छुटकी चीता ने राहत की सांस ली। उसने शेरू भेड़िया और मीठी बुलबुल को धन्यवाद दिया। छुटकी चीता ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। शेरू भेड़िया, और अपनी रफ्तार पर घमंड किया। आज मुझे समझ आया कि असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि दूसरों पर भरोसा करने और उनकी मदद स्वीकार करने में है। उस दिन के बाद छुटकी चीता ने कभी किसी जानवर को कम नहीं समझा। शेरू भेड़िया और मीठी बुलबुल उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और समझ गए कि किसी को उसके बाहरी रूप या सुनी सुनाई बातों पर नहीं आंकना चाहिए। हमें कभी किसी को उसके बाहरी रूप या सुनी सुनाई बातों पर नहीं आंकना चाहिए। डर पर जीत पाना और अजनबियों की मदद स्वीकार करना बहादुरी है। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में सामने आते हैं, भले ही उनकी पहचान कुछ भी हो।